नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर। मेरे पिछले कोलेस्ट्रॉल के वीडियो कई लोगों ने देखे, उन्हें अच्छे भी लगे और उन्होंने विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी, स्पेशली विटामिन डी। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स में सिर्फ विटामिन डी के लेवल्स हम देख सकते हैं क्वांटिटेटिवली, और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि विटामिन डी लेवल्स आपके शरीर में कम है। एज फार एज दूसरे विटामिन्स आर कंसर्न, जैसे कि ए, ई, के, इनके लिए हम अभी लेवल्स अवेलेबल नहीं है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ए, ई, के लेवल्स नहीं करते। विटामिन डी के लेवल्स इजीली हो जाते हैं, और अगर विटामिन डी के लेवल्स कम है आपके शरीर में तो एक संभावना है कि ए, ई और के लेवल्स भी कम होंगे। विटामिन के फिर भी हमें मिल जाता है हरी सब्जियां में, विटामिन ए भी मिल जाता है, विटामिन ई भी कुछ हद तक हमारे डाइट में होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो विटामिन डी की आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और वो कोलेस्ट्रॉल चाहे आप धूप में भी खड़े रहे आधा घंटा, सब कोई कहते हैं कि विटामिन डी लेने की ज़रूरत क्या है, अगर हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे तो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ विटामिन डी हमारे बॉडी में, शरीर में सिंथेसाइज हो जाएगा या मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए जो प्रिकर्सर लगता है, जो सब्सटेंस लगता है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही आता है। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कम होगा तो विटामिन डी की सिंथेसिस भी कम हो जाती है। हम बाहर से जो विटामिन डी लेते हैं, डाइट से लेंगे, वो भी कम हो जाएगा अगर हमारे शरीर में फैट हम लेते नहीं है एडिक्वेट क्वांटिटी से, क्योंकि ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन से, ये सारे फैट से ही कैरी होते हैं हमारे बॉडी में। ये कैरियर, उनका जो व्हीकल होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, ये सारे फैट्स होते हैं किसी भी फॉर्म में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा फैट्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि हमने कौन से ऑयल्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किस में सैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड ऑयल कैसे पहचानना है, और जो अनसैचुरेटेड है उन्हें कैसे पहचानना है, वो सारी डिटेल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज का जो प्रश्न था, किसी ने पूछा कि भाई ये विटामिन डी ज़बरदस्ती लोग लेवल करवाते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स लगाते हैं, ये इंडस्ट्री ड्रिवन है। पर मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इंडस्ट्री ड्रिवन हो नहीं हो, इन कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जब कभी भी हम विटामिन डी लेवल्स करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों के वो लो आते हैं। उसका कारण मैं बताना चाह सकता हूँ। साइंटिफिकली उसका एक रीज़न है कि आजकल सबको अवेयरनेस आ गई है कि आप चिकनाई कम खाइए, यानी कि तेल घी की चीज़ें कम खाइए। अब हर कोई जो समझदार लोग होते हैं कि वो बचपन, यंग एज से ही शुरू कर देते हैं कम खाना। जिनको मोटापा है कहते हैं चिकनाई बंद कर दो, जिनको हार्ट की बीमारी है कहते हैं चिकनाई बंद कर दो, हाई ब्लड प्रेशर है चिकनाई बंद कर दो। इसके कारण जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो ये है कि लोग बिल्कुल ही फैट खाना बंद कर दिए। इसके कारण जो असेंशियल अमाउंट हमारे शरीर में रिक्वायर्ड है फैट का, उतना तो हमें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये सारे फैट से ही कैरिड होते हैं हमारे शरीर में, स्पेशली विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में फैट की मात्रा कम है तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारा विटामिन डी लेवल भी कम आएगा। और विटामिन डी लेवल कम होने के सिम्टम्स जो होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं, बड़े सटल होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जैसे शरीर का दुखना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थकावट महसूस करना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है और कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। और फिर ये बहुत अरसे तक जब चलता है तब हम विटामिन डी लेवल्स करवाते हैं तो बहुत लो आते हैं। नॉर्मली 30 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए विटामिन डी लेवल्स। कई बार देखने में आता है 8 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, वो वेरी लो लेवल्स होते हैं। वो क्यों लो लेवल्स होते हैं? क्योंकि हम हमारी फैट की मात्रा हमारे शरीर में कम लेते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप फैट की मात्रा में कमी ना करें, चिकनाई ले, लेकिन एक बैलेंस अमाउंट में ले, जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में समझाया है। देसी घी एक अच्छी चीज़ है, वो कोई बुराई नहीं है। अगर मॉडरेशन में हम देसी घी खाते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी रखता है हमें, और ये सारी विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कैरी करने में भी यूज़फुल है।
इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है या फैट जो हमारे शरीर में आता है, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था कि कोलेस्ट्रॉल और जो जितने भी फैट है ये सारे रिपेरेटिव वर्क के लिए हमें काम लगते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी रिपेयर वर्क लगता है वो इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल और फैट से होता है। इसीलिए इनका ज़रूरी है, हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है। रिपेयर की कब ज़रूरत पड़ती है? जैसे हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन से बचाव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो रिपेयर फास्ट होता है अगर हम फैट सॉल्युबल या फैट लेते हैं तो। कोई भी कैंसर से भी बचावा कुछ हद तक विटामिन डी भी देता है और दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन भी देते हैं और फैट भी देता है। अगर फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम की जाए तो इन लोगों में कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर है, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, किसी भी स्ट्रेस को झेलने के लिए हमारे शरीर में फैट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारे स्ट्रेस हार्मोन्स फैट से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। उसीलिए कृपया करके बिल्कुल फैट बंद नहीं करना है, एक बैलेंस मात्रा में लेना है। इतना भी नहीं लेना कि आप सिर्फ फैट ही ले रहे हो, पर एक बैलेंस मात्रा में जैसे आप ले रहे हो, घी रोटी पे आप चुपड़ सकते हो और सही मात्रा में आप घी खा सकते हो। जैसे कि कहा है, फाउंड आउट किया है कि 20 से 30 ग्राम तक का देसी घी एक आदमी दिन में ले सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो मेरी यही विनंती रहेंगी सबसे कि एकदम से चिकनाई बंद नहीं करना, और वो मैं जब आऊँगा कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट पे तब मैं बताऊँगा कि जो दवाइयाँ है या जो भी ट्रीटमेंट हम लेते हैं उससे क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उसीलिए हमें सही मात्रा में फ़ैट लेना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। देसी घी हम खा सकते हैं मॉडरेशन में, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं खाना है, लेकिन बंद भी नहीं करना है, क्योंकि देसी घी हमारे सेहत के लिए अच्छा है। वूंड हीलिंग फास्टर होती है। अगर आपको कोई जख्म होती है तो ये फैट घी या जो भी चीज़ है फैट की, वो जल्दी रिपेयर करता है हमारे स्किन को। विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ स्किन, आइज़। विटामिन ई, इसका एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदा है, यानी वो सारे रिपेयर वर्क करता है। जो भी हमारे शरीर में डैमेज होता है, ये विटामिन ई भी कुछ हद तक रिपेयर में काम लगता है। तो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर को जहाँ पे भी डैमेज होता है वहाँ पे वो काम लगता है। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और मेरा मैसेज टेक होम यही रहेगा कि विटामिन डी लेवल्स की कमी इसलिए होती है क्योंकि आजकल हम अवेयर हो गए हैं कि हम फैट कम खाने लग गए हमारे शरीर में, इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते। और अगर आप धूप से भी एक्सपोज होते हो तो भी वो विटामिन हमारे स्किन के अंदर नहीं बनता है, क्योंकि जो स्किन सिंथेसिस के लिए, विटामिन डी सिंथेसिस के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो सारे फैट से आते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई हो। जय हिंद।